ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको लिखना जन्म। जन्म के लिए सबसे पहले आपको एक लिखना। यहाँ देखो 1 2 3 4 कितने वर्ड है? 4। तो हमने क्या लिखा? 4। आगे संख्या हमारे कौन से नंबर की आई? तीसरे नंबर की। 1 2 आगे तीसरे 4 में हमने क्या किया? 3 प्लस किया तो क्या आया? 7। और इसे 7 में हमने 1 प्लस किया तो क्या है? 8। 1478 पे इसकी क्या होगा? जन्म। कुछ लोग मानते हैं इसका दिल्ली के पास में एक जगह थी, कौन सी? सी, ठीक है, वहां पर। और कुछ लोग मानते हैं कि आगरा और मथुरा के बीच में एक जगह थी, रेणुका क्षेत्र, वहां मानते हैं, ठीक है। इसकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु जो थी, यहाँ जो आगे का डिजिट है इसमें आपको क्या करना? 1 प्लस करना है। 14 में 1 प्लस किया तो क्या है? 15। आगे संख्या कौन से नंबर की? कोई तीसरे नंबर की। तो 5 में हमने 3 प्लस किया तो क्या है? 8। और 8 में से हमने 5 माइनस किया तो क्या है? 2। ठीक है, तो 1583 में इसकी क्या होती? मृत्यु। और मृत्यु देखो 1 2 3 4, तो 4 शब्दों का ये अक्षर था, कौन सा? पासोली। पासोली नामक स्थान पर इसकी क्या होती? मृत्यु। इसके गुरु के नाम की बात करें तो इनकी गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। इसके बाद इन्होंने जो भाषा की बात करें तो इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। और रस की बात करें तो इन्होंने श्रृंगार रस का यहाँ प्रयोग किया है। और श्रृंगार में भी बात करें तो यहाँ वियोग श्रृंगार का प्रयोग देखने को मिलता है। इनकी जो रचना है उनको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखोगे। वो ट्रिक है आपको जिसके आगे तो क्या हो? सूर, और पीछे क्या हो? लहरी। वो एक किसकी रचना है? सूरदास। सूर से ध्यान रखोगे, सूर सागर और सूर सारावत। और लहरी से कौन सी याद रखोगे? साहित्य। ये तो है आपका सूरदास का। देखा किसी को? नेक्स्ट कवि की मैं बात करूं तो वो आपका है तुलसीदास। तुलसीदास की अगर हम बात करें तो इसके जन्म की बात करें तो जन्म में वही आपको सबसे पहले एक लिखना है। अब यह बात करें 1 2 3 4 5, तो हमने क्या लिखा? यहाँ 5। आगे संख्या कौन से नंबर की? तीसरे नंबर की, तो हमने यहाँ क्या लिखा? 3। अब 5 में से 3 अगर माइनस किया तो क्या आया? 2। तो 1532 में इसका क्या हुआ? जन्म। और इसका जो जन्म की बात है यूपी के अंदर हुआ, और यूपी में भी बात की जाए तो राजपुर का। इसके बाद इसकी मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु वही आपको 1 प्लस करना है, तो यह क्या हो गया? 16। और यहाँ की 32 से इसका उल्टा करोगे तो क्या जाएगा? 23। 16 से 23 में क्या हुई थी? मृत्यु। चैप्टर कौन से नंबर का था? 3। तो आपको 2 वर्णों से याद रखोगे इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। इसकी जो गुरु के नाम की बात करें तो इनके गुरु का नाम था नरहरिदास। ठीक है। और पिता के नाम की बात करें तो इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे के नाम से क्या? अगर माता के नाम की बात करें तो माता का नाम था, ठीक है। इसको याद करने के लिए आपको याद रखोगे तुलसीदास को आत्माराम तुलसीदास को नरहरि दास के द्वारा आत्माराम की तुलसी मिली, इसके द्वारा भी आप इसको याद रख सकते हो। रचनाओं की बात करें तो उसके लिए आप याद रखोगे तुलसीदास ने कहा कि रामचरित मानस की विनय पत्रिका आवली। इससे याद रखोगे कि रामचरितमानस एक रचना तो ये हो गई, एक आपकी विनय पत्रिका, और जिन रचनाओं के लास्ट में क्या है? आवली लगा हुआ है। जैसे बात करें दोहावली, गीतावली, और बात करें तो कृष्ण गीतावली। ये सारी किसकी रचना है? तुलसीदास की। इसके अलावा बात करें इन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग यहाँ किया है, आपको ये भी याद है।
ये था आपका तुलसीदास। नेक्स्ट कवि की बात करें तो नेक्स्ट कवि जो आपका है देवदत्त द्विवेदी। वो है आपका देव की बात करें तो जन्म में वही एक लिखना है। चैप्टर हमारे कौन से नंबर का, तीसरे नंबर का, तो 3 और देव में कितने वर्ड है, 1 2, तो हमने क्या किया 2, तो क्या आया आगे संख्या अगर बात करें 6 में 1 प्लस किया तो क्या आया हमारा 7। ठीक है, चैप्टर कौन से नंबर का था, तीसरे नंबर का, तो 1673 में इसका क्या हुआ था, जन्म। और जन्म वही यूपी, और यूपी की भी बात की जाए तो इटावा के क्या हुआ था, जन्म। इनके पूरे नाम की बात की जाए तो देव का पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। देवदत्त द्विवेदी के नाम से इसे जाना जाता था। और इसकी मृत्यु की बात करें तो 16 में आपको वही 1 प्लस करना है तो क्या है 17। ठीक है, और यहाँ 3 का अगर दुगना करोगे तो वही क्या आएगा 6। आगे से तीसरे नंबर की जिसका दुगना किया 6 और वापिस से लेकर गया 7, तो 1767 में इसकी कोई मृत्यु। रचनाओं की बात करें तो इसकी रचनाओं को याद करने के लिए आपको याद रखना है काव्य रसायन। काव्य रसायन में भवानी विलास को, काव्य रसायन में भवानी विलास को रस का भाव मिला। ठीक है, तो इसकी रचना एक तो हुई काव्य रसायन, एक कौन सी होगी भवानी विलास, रस से कौन सी रस विलास, भाव से कौन सी हो गई भाव विलास। ये था आपका कौन सा देव। नेक्स्ट कवि की मैं बात करूं तो नेक्स्ट कवि है आपका जयशंकर प्रसाद। इसकी बात करें तो जन्म 1989 वही आपको 1800। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने क्या लिखा है 8। अब हमारे सामने समस्या ये हो गई कि जयशंकर प्रसाद अलग अलग लिखा हुआ है तो हमने 8 को कितनी बार लिख दिया 2। ठीक है, और 8 में हमने 1 प्लस किया तो क्या आ गया 1889 में इसका क्या हुआ था जन्म। और मृत्यु कभी किसकी, मृत्यु में हमें क्या करना है वही हमें क्या 18 में 1 प्लस करना है 19, और आगे संख्या कौन से नंबर, तीसरे नंबर की, तो हमने 3 लिखा, और 3 में हमने आगे संख्या कौन से नंबर की आएगी, चौथे नंबर की, 3 में हमने 4 प्लस किया तो क्या हो गया 7। 1937 होगा। और जन्म वही यूपी के अंदर हुआ है। इसके बाद इसकी रचना की बात करें तो रचनाओं में ध्यान रखोगे अजात शत्रु की पत्नी कौन थी, दुरुस्वामिनी। अजात शत्रु की पत्नी कौन थी, दुरुस्वामिनी, जिसको प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त में क्या हुई, लड़ाई हुई। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया, आकाशदीप में, चंद्रगुप्त ने क्या किया आकाशदीप में क्या फेंका, इंद्रजाल। क्या फेंका, इंद्रजाल, जिसमें क्या आया तितली का कंकाल। इसमें क्या आया, तितली का कंकाल। ठीक है, जो आंधी में उड़ गया, आंधी में कब पहुंचा, इरावती के पास में। आंधी में किसके पास पहुंचा, इरावती के पास में। और कुछ रचनाएं उनके लिए दूसरी ट्रिक ये है, कामायनी की आंखों से आंसू, कामायनी की आंखों से आंसू की लहर का झरना, लहर का झरना, प्रेम पति के रास्ते से कहाँ पहुंचा, कानन कुसुम। ठीक है, वापिस देख लो, अजात शत्रु की पत्नी कौन, दुरुस्वामिनी, जिसको प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त में क्या हुई, लड़ाई। तो चंद्रगुप्त ने आकाशदीप में क्या फेंका, इंद्रजाल, जिसमें क्या आया, तितली का कंकाल, जो आंधी में किसके पास पहुंचा, इरावती। दूसरी है कामायनी की आंखों से आंसू की लहर का झरना। ठीक है, प्रेम पति के रास्ते से कब पहुंचा था, कानन। ठीक है, नेक्स्ट कवि की मैं बात करूं तो यहाँ है कितने कवि है टोटल, 16-17। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसकी बात करें तो इसका जन्म हुआ 1899 में, यानी इसने क्या किया 1800 में 99 की सेल लगाई। वो भी कहाँ लगाई थी, बंगाल की खाड़ी में, महिषादल में।
और बंगाल के महिषादल में इसने लगाई और इसका जो जन्म हुआ बंगाल के महिषादल में। लेकिन इसने कहा कि मुझे जो निवासी माना जाए वो कहाँ का माना जाए, यूपी का माना जाए, क्योंकि इसने कहा मेरे से पहले जो भी 4 हमने पढ़े थे कभी वो सारे कहाँ जन्मे थे, यूपी के, इसलिए इसको निवासी कहाँ का माना जाए, यूपी का। इस व्यक्ति ने बंगाल में जन्म इसलिए लिया क्योंकि ये बंगाल में जादू सीखने के लिए गया और बंगाल का ये जादू फेमस है। तो इसने सबसे पहले जब सीख के आया तो प्रैक्टिकल अपने ऊपर ही किया। तो सूर्यकांत त्रिपाठी से इसने अपना नाम क्या बनाया, निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी है, इसका उपनाम क्या है, निराला। निराला। नाम के नाम से इसे क्या माना जाता है। इसके बाद इसकी मृत्यु की बात करें तो कब हुई थी, 1961 में इसकी मृत्यु 1961। हुई थी। इसके बाद इसकी रचनाओं की बात करें तो इसकी रचनाओं में अनामिका, अनामिका ने, ठीक है, गीतिका परिमल और परिमल को, अनामिका ने गीतिका और परिमल को नए पत्तों पर कुरकुरे की पार्टी दी, ठीक है। तो इसकी रचना एक तो अनामिका, गीतिका, परिमल, नए पत्ते और कुरकुरे से ज्यादा कुकुरमुत्ता। इस तरीके से 5 कवि आपके हैं जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बंद कर दो।